लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने तय किया था कि मिलकर जोर लगाएंगे और मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दम भरने वाली बीजेपी को बैकफुट पर धकेल देंगे। मतदान के 2 चरण बीत चुके हैं, तीसरे चरण की उल्टी गिनती जारी है, लेकिन प्रचार के मैदान में कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नजर नहीं आ रही है। कहा तो तय हुआ था इंडिया गठबंधन बनाएंगे, एकजुट होकर प्रचार के रण में हुंकार भरेंगे और केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। गठबंधन तो हो गया, एकजुटता के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत की जमीन पर एकजुटता नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में कांग्रेस अकेले बीजेपी के आक्रामक प्रचार अभियान का मुकाबला कर रही है। इंडिया गठबंधन के किसी भी दूसरे दल का कोई भी बड़ा नेता चुनावी मंच से एकजुटता का संदेश देता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बिखराव के बीच एकजुटता के दावे बरकरार हैं। इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता हैं वो निश्चित रूप से वरिष्ठ लोगों की अपनी एक सीमित वो होती है मर्यादा, उसके आप प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहाँ जितने भी प्रदेश स्तर के नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे दूसरे आप पार्टी के हों या और दूसरे गठबंधन के हों, सीपीआईएम के, सारे लोग कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। 2 चरण का मतदान बीत चुका है। 5 मई को तीसरे चरण के प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 80 सीटों वाली यूपी को छोड़कर एमपी में आने को तैयार नहीं है। वजूद की लड़ाई लड़ रही सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी का खजुराहो दौरा प्रस्तावित था, लेकिन वो नहीं आए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सदमे से उबर नहीं पाई है, लेकिन स्थानीय नेता गठबंधन धर्म के वादे पर कायम है। ये 2024 का चुनाव इस देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को जिताने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है। समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। ना दिल मिले ना विचार मिले, जो तय किया उस पर अमल नहीं किया। दूसरी तरफ अब की बार 400 पार का नारा लेकर सत्ता के महासंग्राम में कूच कर चुकी बीजेपी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। स्वाभाविक तौर पर जहां पर वैचारिक क्षमता नहीं होगी वहां पर एकजुटता का अभाव नजर ही आएगा। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में एक दूसरे को तू चोर बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में आकर के स्वयं को मौसेरे भाई बताएंगे तो मध्य प्रदेश की जनता स्वाभाविक तौर पर उसको स्वीकार नहीं कर पाएगी। जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस बंगाल में एक दूसरे को चोर बोल रहे हैं, यहाँ आकर के अगर वैचारिक क्षमता दिखाएंगे तो उसको जनता खारिज करने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन को केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए मैदान मारना है, लेकिन विपक्ष के महाबली मैदान से बाहर हैं। एक तो बीजेपी का आक्रामक चुनाव प्रचार, ऊपर से सूबे का चरम पर पहुंचा सियासी तापमान। ऐसे में गठबंधन धर्म के नाम पर अकेली कांग्रेस मैदान में जूझ रही है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए रमाकांत दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।